दोस्तों, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही और जीत करके लोकसभा में पहुंची इकरा हसन चौधरी को हर कोई जानता है। इकरा हसन ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से वोटरों के बीच पहुंची, जिस तरीके से वोटरों के बीच जा करके मैसेज देने की कोशिश की, अपनी बातों को रखने की कोशिश की और चुनाव के दौरान जिस तरीके से इकरा हसन के बयान सामने आए, उनको खास करके कैराना लोकसभा में लोकप्रिय बना दिया गया। और दोस्तों, यही कारण है कि कैराना लोकसभा के जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद इकरा हसन ने एक बड़े अंतर से वहां पर जीत हासिल की। आज इकरा हसन से जुड़ी दोस्तों एक बड़ी खबर यह है कि इकरा हसन ने लोकसभा के अंदर यानी कि सदन के अंदर जिन मुद्दों को उठाया है, वह मुद्दे लगातार सोशल मीडिया में कैराना के मसले को लेकर, क्योंकि कैराना शामली जनपद में आता है, तो शामली को लेकर के उन्होंने खास तौर पर एक बात कही है। खास तौर पर उन्होंने एक बात ये कही है कि शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक, यानी कि इन दो जगहों के लिए रेल मंत्रालय से उन्होंने मांग की है कि इन दोनों जगहों के लिए रेल चलाई जाए, यानी ट्रेन चलाई जाए, ताकि शामली जो है प्रयागराज से सीधे जुड़ सके और शामली जो है वो वैष्णो देवी से जुड़ सके। इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है दोस्तों, इकरा हसन ने वो तर्क क्या दिया है? इकरा हसन ने वो तर्क ये दिया है कि शामली को प्रयागराज से अगर जोड़ा जाएगा तो प्रयागराज में हाईकोर्ट है और जो लोग अपने केसेस को लेकर के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट तक जाना चाहते हैं, उनको शामली से प्रयागराज तक एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है, उन्होंने वैष्णो देवी से शामली को जोड़ने की मांग की है ट्रेन के द्वारा, और इसके लिए कहा है कि शामली से वैष्णो देवी तक के लिए ट्रेन चलाई जाए, ताकि शामली में जो लोग रहते हैं वह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए सीधे शामली से वहां पर जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इनके द्वारा जो सदन के अंदर इस बात को कहा गया है, उसको लेकर के लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है कि मैंने जन सरोकार को लेकर के सदन के अंदर जब बोल रही थी इकरा हसन, तो उन्होंने उस बात को कहा हम आपको सुनवा जाएंगे, आपको उस बात को हम सुनवाएंगे। वह बयान भी कि आखिर इकरा हसन ने क्या कहा, तो आप जरा उस बयान को यहाँ पर पहले सुनिए कि आखिर इकरा हसन जब सदन के पटल के अंदर बोल रही थी, तो एक से 1.5 मिनट का जो उनका बयान था, उसमें उन्होंने क्या कहा, उस बात को आप जरा सुनिए। उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि जन जन के लिए, जनहित के लिए, लोगों के लिए वह लगातार काम करती रहेंगी। और उन्होंने क्या कहा, पहले आप जरा उस बयान को दोस्तों सुनिए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है।
इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा। तो दोस्तों, इकरा हसन का बयान आपने सुना कि इकरा हसन चौधरी ने किस तरीके से लोकसभा के अंदर इन 2-3 मसलों को लगातार उठाया। रेलवे ट्रैक का मसला भी उठाया, कनेक्टिविटी का मसला भी उठाया, और रेल मंत्रालय से किस तरीके से शामली को, कैरेना जो लोकसभा हैं उसके जो तमाम मतदाता हैं उनकी सहूलियत के लिए शामली को प्रयागराज के साथ और शामली को वैष्णो देवी के साथ जोड़ने की उन्होंने मांग की है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि इकरा हसन क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं, तो और उनके द्वारा माता वैष्णो देवी के लिए तमाम अपने जो मतदाता हैं शामली कैरेना लोकसभा के, उनके लिए जिस तरीके का मैसेज दिया गया है उनके द्वारा, इससे चारों तरफ कहीं ना कहीं दोस्तों इकरा हसन चौधरी को लेकर के पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक ट्रेन चलाने की शामली से मांग की है, उसकी अब लोग तारीफ भी करते नहीं थक रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इकरा हसन चौधरी ने चुनाव के वक्त जो बयान दिए, इस बार उन्होंने सबका दिल जीतने के लिए और हर वर्ग में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए इकरा हसन चौधरी ये बताने के लिए कि वह किसी धर्म विशेष या जाति विशेष या प्रभाव विशेष की नेता नहीं है, वह सभी धर्मों को साथ लेकर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसका मैसेज इकरा हसन चौधरी ने लोकसभा के अंदर इस बात को कहकर के दे दिया कि हाई कोर्ट जाने वाले लोगों के लिए प्रयागराज तक और वैष्णो देवी जाने वालों के लिए माता वैष्णो देवी तक या कटरा तक जो हैं शामली से ट्रेन चलाई जाए, जिससे शामली के और कैरेना लोकसभा के मतदाताओं को, लोगों को, वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो दोस्तों, आप इकरा हसन की इस तरह की राजनीति को लेकर के, इस तरह की सलाहियत वाली राजनीति को लेकर के, जो जनता के प्रति, जो अपने मतदाताओं के प्रति इस तरह की मुद्दा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।